अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में भलीकार माया ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठ नेशनल इलेक्शन प्लान ते अमल दरामद लाइ एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो है। उनमें पेशावर पुलिस लाइन में जो आपघाती हमलो थियो है ऐं उन खां पोइ कराची जी KPO ऑफिस में जेका दहशतगर्दी थी उन बाबति वीचार कयो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे फ़ैसिला बि कया विया। नेशनल इलेक्शन प्लान ते अमल दरामद खे तेज़ करण जा जो फ़ैसिलो थियो उनमें ज़ाहिर है हिकिड़े मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी जी नई लहर जन्म वरितो आहे ऐं इन में घणे भाङे जेका अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे उनखे ज़िम्मेवार करार ॾिनो पियो वञे। त उते जेका सूरत हाल आहे उहा ख़राबु आहे, जंहिंजो असरु पाकिस्तान ते ऐं पाकिस्तान जे अमन अमान ते पइजी रहिया आहिनि। इन ई मामले ते इन सां लाॻापियल ॿियनि इशूज़ ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं। डॉक्टर नाज़िर महमूद दानिश्वर आहिनि ऐं तज्ज़िया निगार आहिनि, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है आज और उसमें यही है कि नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद होगा, तो आप समझते हैं कि जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसके असबाब क्या हैं, अवामिल क्या हैं? असबाब और अवामिल तो बिल्कुल वाज़े हैं कि ये तालिबान की हुकूमत जब से काबुल में आई है उसके बाद इसी बात की तवक्का थी कि यहाँ के जो दहशतगर्द हैं उन दहशतगर्दों को मजीद तक़वियत मिलेगी। और ये उस वक्त से ये बात हम कह रहे थे कि जो तालिबान के वहाँ आने पे इमरान खान साहब खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि असल में ये इसके पीछे पूरा 4-5 साल का बैकग्राउंड है ना। क्योंकि जब नेशनल एक्शन प्लान बना था और APS पे हमला हुआ था दिसंबर 2014 में, उसके बाद 2015 से 2018 तक दहशतगर्दी पे बड़ी हद तक काबू पा लिया गया था। लेकिन 2018 में PTI की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब का रवैया हमेशा जो है वो प्रो तालिबान रहा है, हम ये बात जानते हैं। वो तो इसीलिए उनको तालिबान खान भी कहा जाता था। तो उन्होंने जो है वो तालिबान की तरफ जो सॉफ्ट रवैया रखा, उसके नतीजे में जाहिर है तालिबान की कुव्वत में इजाफा हुआ और अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि उन्होंने वहाँ 2022 में कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, काबुल पे। तो अब उसके बाद जाहिर है उनके तालिबान का जो ग्रुप है वो तो एक दहशतगर्दों का ग्रोह है ना, जिसने काबुल पर कब्जा किया हुआ है। तो अब वो यहाँ की जो तालिबान है जाहिर है उनके ताल्लुकात उनसे हैं, क्योंकि उनका नजरिया एक ही है। दोनों जो है वो एक अपनी नौइयत का एक इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, शरीयत का जो भी वो तशरीह करते हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते, जिसके लिए चाहे आपको बच्चों को मारना पड़े, औरतों को मारना पड़े, स्कूलों पे हमले करने पड़े। तो ये तो इस नजरिए के लोग हैं और ये सब जानते हैं बात, इसीलिए हम तालिबान की मुखालफत हमेशा से करते रहे। लेकिन इमरान खान जो है वो हमेशा उनकी वकालत करते थे, मुल्की तौर पर भी और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी। तो अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई है वो यही हुई है कि 4 साल में जो मुफाहिमाना रवैया रखा गया तालिबान के साथ, और जाहिर है कि उसमें जो साबिक ISI के चीफ थे जनरल फैज हमीद, उनका भी हाथ था, जनरल बाजवा भी उसमें शामिल रहे होंगे। जाहिर है उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता। और इमरान खान साहब तो ये त्रोइका था जिसने नुकसान पहुंचाया, और अब हम उसके नताइज भुगत रहे हैं। तो अब इम्कान इस बात का है कि अब ये नए आर्मी चीफ आए हैं, ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और इनकी सोच ज़रा पहले से मुख्तलिफ मालूम होती है। और अब उस नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा से रिवाइज करके उसमें नई जान डालने की कोशिश की जा रही है। तो तवक्का ये की जानी चाहिए कि नई जो लीडरशिप है, दोनों सिविल भी और मिलिट्री भी, ये दोनों लीडरशिप क़यादत मिलकर अपने जो लाहे अमल तैयार करेंगे, उसमें दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी और उनका खात्मा किया जाए, ताकि ये जो सांप बार बार सर उठाता है इससे हमेशा के लिए जान छुड़ाया जाए। तो मुझे तो इस आज के इजलास से बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं और मैं समझता हूं कि जो नई क़यादत है ये चीज़ों को बेहतर करने की तरफ कदम उठाएगी और हतमी कार्रवाई करके दहशतगर्दी का खात्मा करने की कोशिश करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी फरमाया और बिल्कुल इस पर जो PDM की हुकूमत है वो भी यही कह रही है कि जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है ये इमरान खान की ही बदौलत है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी तालिबान के हवाले से जो थी वो सबके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इमरान खान साहब के जो रिजीम था उसमें जो फॉरेन पॉलिसी है तो वो क्या इस कदर थी कि वो तालिबान के हवाले से उस पॉलिसी में कोई नरम गोशा था? और आपको पता है कि हमारी फिर फॉरेन पॉलिसी बनती कहाँ पर थी या बनती कहाँ पर है, तो ये वहीं से पॉलिसी थी कि तालिबान के लिए नरम गोशा रखना है और आज उसके हम नताज भुगत रहे हैं। देखिए ये तालिबान, ये तो खैर 4 साल की बात है, अब इसको तो ये तो 40 साल पे फैली हुई है ना पॉलिसी। ये जनरल ज़िया-उल-हक के दौर से जो पॉलिसीज बनाई गई उस वक्त भी जो है वो हम तारीख के गलत रुख पर खड़े हुए थे जब हम मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे।
अच्छा, उस वक्त जो है वो डॉक्टर नजीबुल्लाह और वो हुकूमत जो है वो बहरहाल उसको एक निस्बतन बेहतर डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ से जो है वो मुजाहिदीन को जनरल जियाउल हक ने 9-10 साल सपोर्ट की। उसके बाद फिर 1990 के ईस्वी में भी हमने देखा कि वो जनरल हमीद गुल और कंपनी और उसके बाद वो सारे उनकी मदद करते रहे। उसके बाद तालिबान आ गए, तालिबान की मदद होती रही, फिर हम पे डबल गेम खेलने का इल्जाम लगा। अमेरिका लगाता रहा मुशर्रफ के दौर में भी कि जी एक तरफ तो हम अमेरिका से पैसे ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो दरपर्दा तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये इल्जाम तो हम पे लगते रहे। तो ये कहानी सिर्फ 4 साल की नहीं है, ये 40 साल, कम अज कम 40 साल की कहानी है, जिसमें हमने जो है उन कुव्वतों की सपोर्ट की है जो कि जैसे मैंने कहा जो तारीख के गलत रुख पर खड़े हुए हैं, जो माशरे को पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो ऐसे निजाम लाना चाहते हैं जिसका 21वीं सदी में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी आप देख लेना कि तालिबान की जो पॉलिसी है, जो कुछ वो कर रहे हैं, उसका कोई भी सिविलाइज तहजीब याफ्ता 21वीं सदी का मुल्क उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि हमने अपनी जो पॉलिसी थी या नहीं थी, मेरे ख्याल में तो कोई पॉलिसी ही नहीं थी, बस अलर्टअप काम चल रहा था। जो जनरल जियाउल हक ने फैसला कर दिया वो चल गया, जो जनरल हमीद गुल ने फैसला कर दिया वो चल गया, जो जनरल फैज हमीद फैसला कर गए वो चल गया। तो इस तरह से ये तो जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल फैज हमीद तक पूरी एक लाइन है। तो ये सिर्फ इमरान खान को जिम्मेदार करार देना ठीक नहीं है, ये हमारी 40 साल की पॉलिसियों का नतीजा है जो हम भुगतते रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे तकरीबन 1 लाख लोग भी जान से गए हैं। तो हमने बहुत भारी कीमत अदा की है इसकी, अरबों का नुकसान हमारा हुआ है, पूरा माशरा हमारा जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। तो ये तो सारी हमने कीमत अदा की है ना गलत फैसलों की। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये पूरी एक पुरानी एक जो पॉलिसियों का तसलसल है जिसको इमरान खान ने मजीद आगे बढ़ाया था। यानी वो जो चीजें डॉक्टर साहब ये चीज के देखें उसमें भी ज्यादातर क्योंकि जो दहशतगर्दी तालिबान इसको तो हम हमेशा अफगानिस्तान के नेक्सस के साथ देखते हैं। तो अफगान पॉलिसी में हमारे पास इस तरह की क्या कमियां कोताहियां रह गई कि ये दिन आज हमें देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि एक फौरन चेंज आ गया, जब इमरान खान आए तो हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी कुछ और तरह की थी और अब जो पीडीएम की हुकूमत है तो तालिबान के लिए कुछ और है। तो आपको ये नुक्स जो है वो कहाँ पर नजर आया कि जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं? अब यही मैंने अर्ज किया ना कि नक्श तो ये 40 साल से चल रहा है और इमरान खान ने इस नक्श में मजीद इजाफा किया। अब जो है वो असल इसकी करेक्शन कैसे होगी, इसकी तस्हीह कैसे होगी, ये सवाल है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि तालिबान के साथ मिनिमम कांटेक्ट रखना चाहिए और बैन-अल-अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर उनको मजबूर करना चाहिए तालिबान को कि नंबर 1 एक तो वो दहशतगर्दी की सपोर्ट बंद करें, नंबर 2 वो जो एक अपनी नौयत का इस्लाम मुसल्लत करना चाहते हैं, अफगानिस्तान पे तो कर दिया है, वो पाकिस्तान पे भी मुसल्लत करना चाहते हैं, उसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाए। जो सरहदी इलाके हैं वहाँ जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं उन सब का तलाकुमा किया जाए, उनको बिल्कुल सफाया उसका किया जाए और वाज़े तौर पर ये वाज़े किया जाए कि ये कुव्वतें जो हैं ये माशरे को पीछे ले जाने वाली कुव्वतें हैं, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाली कुव्वतें हैं जिनके हम खिलाफ खड़े हैं। तो जब तक कि ये हतमी तौर पर फैसला करके कार्रवाई नहीं की जाएगी ये चीजें बार बार हमारे सामने आती रहेंगी। अच्छा, एक और भी चीज़ थी डॉक्टर साहब के हमारे पास के उस वक्त भी तो होता था कि एक माइंड बनाया गया था कि गुड और बैड तालिबान है, यानी कि तालिबान सारे ख़राब नहीं है, कुछ अच्छे तालिबान भी हैं। तो वही क्या दोनों कैटेगरीज इस वक्त भी मौजूद हैं? क्योंकि अभी भी हैं हमारी नज़र में कुछ बैड हैं और कुछ गुड हैं। तो गुड के साथ हम चल सकते हैं, बैड के साथ नहीं चल सकते। ऑपरेशन होगा तो बैड के खिलाफ होगा, गुड जो है वो उसके साथ भाईचारा होगा। तो अभी भी ये दोनों जो हैं वो दोनों इकसाम के तालिबान पाए जा रहे हैं हमारे मुल्क में। भाई दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है। ये जो जिन लोगों ने भी ये बात की गुड और बैड तालिबान की बात जो लेकर आए, वो जाहिर है इमरान खान के दौर में ये बात ज्यादा चली क्योंकि वो तो साफ कहते थे कि जी न सिर्फ तालिबान बल्कि वो तो कहते थे कि जी ये तो जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, उनको भी आगे। यानी पूरी उनकी तवज्जो इसी पर थी कि जो मदरसों से ग्रेजुएट हैं, जो जहादी सोच रखते हैं, उस जहादी सोच को परवान चढ़ाया जाए। तो हमें उस जिहादी सोच से अलग होना है क्योंकि उसी जिहादी सोच ने ही हमें नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये असल में जिहाद नहीं है, ये दहशतगर्दी है। तो जब तक कि इसका तदारुक नहीं होगा इस जिहादी सोच का, उस वक्त तक ये चीजें चलेंगी। और जाहिर है कि इमरान खान का उसमें हाथ है, उनके जो साथ दूसरे लोग रहे उनका हाथ है। और अब इस सोच में वाज़ेह तब्दीली की जरूरत है, जो मुझे लग रहा है कि
जैसे आपने सवाल जो आपका है कि भाई पीडीएम इसमें कुछ तब्दील हुई है, असल में पीडीएम का मसला ये है कि पीडीएम ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ रखा हुआ है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान और यानी जो जितने मौलाना थे इससे पहले भी समीउल हक वगैरह, वो सब तालिबान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका भी मकसद मुल्क में वही निजाम लाना है कम बेश जो तालिबान का है। इसीलिए ये खुलकर तालिबान की मजम्मत करते नहीं है ना, जितनी मजहबी जमातें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो या और कोई हो, तो ये लोग नहीं करते। और इसीलिए नहीं करते कि इनका तो टारगेट यही है कि हम भी पाकिस्तान में वही निजाम मुसल्लत करें। तो पीडीएम को मजहबी जमातों से जान छुड़ानी चाहिए। असल में अगर कोई उम्मीद की जा सकती है तो वो पीपुल्स पार्टी और नून लीग से की जा सकती है, क्योंकि वो निस्बतन सेंटरिस्ट पार्टी है, एक जरा सी सेंटर लेफ्ट है, एक जरा सी सेंटर राइट है। तो ये लोग इनसे तवक्को की जा सकती है, हालांकि ये भी बिल्कुल क्लीन नहीं है। लेकिन पीडीएम के साथ जो सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा जोक चिपकी हुई है, जो नुकसान पहुंचा रही है, वो मौलाना फजलुर रहमान वाली है। और जमीयत उलमा इस्लाम और ये सब जो हैं ये गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और उसी वजह से पीडीएम मेरा ख्याल है कि खुल के स्टैंड ले नहीं पा रही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये कि जब हम अफगान वार में गए और सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो हम अलाई बन गए थे अमेरिका के, और फिर उसके बाद जब ये 9/11 हुआ तो हम तो शाना बशाना खड़े हो गए अमेरिका के। जब अब हमें दहशतगर्दी का सामना है तो हमें किन किन ममालिक की आलमी तौर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, और कौन हमारे साथ इस जंग में शरीक होगा, हमारा मददगार होगा, हमारा मुआविन होगा? देखें, अब सूरत हाल बदल गई है। जाहिर है पहले जो 1980 का अशरा था जब सोवियत यूनियन था, तो उस वक्त अमेरिका ने हमारे लोगों को पैसे दिए, जनरल जियाउल हक और उसके साथ जितने लोग थे उन्होंने माल बनाया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने माल बनाया और उनके साथियों ने। तो लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो किसी तरह भी दहशतगर्दी की सपोर्ट करता है। हाँ, चीन जरूर वहां जाकर तालिबान से राब्ते में है। अच्छा, रूस ने भी तालिबान को बुलवाया, तो अब इक्वेशन बिल्कुल बदल गई है। चीन और रूस जो है वो तालिबान की तरफ नर्म रवैया रखे हुए हैं, और अमेरिका का रवैया जाहिर है तालिबान के खिलाफ सख्त है। तो अब अगर दहशतगर्दी के खिलाफ वाकई में कोई जंग होनी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें चीन या रूस हमारा साथ दे सकते हैं। अगर कुछ हमें मदद मिल सकती है तो गालिबन वो शायद अमेरिका से ही मिल सकती है, वरना फिर हमें तनतनहा ही ये जंग लड़नी पड़ेगी, जो कि जाहिर है हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और यह है कि अमेरिका, डॉक्टर साहब, अमेरिका जो है ना वो कभी भी गैर मशरूत आपकी मदद कर नहीं सकता। तो अगर वो अमेरिका ने मदद की तो फिर उसके बीच में वो सीपेक को ले ही आएगा कि फिर आप सीपेक को फिर आपने सोचना पड़ेगा कि उस पर शायद पॉलिसी आपकी रिवाइज ना हो जाए। फिर अगर अमेरिका की मदद चाहिए तो सीपेक से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। भाई सीपेक से तो चीन को भी, अगर सीपेक को भी तो इमरान खान ने ही पीछे हटाया ना, जिस वजह से चीन नाराज हुआ है। अब ये देख लें कि ये 60-65 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट पूरा मंसूबे थे, और ये 2013 में शुरू हुआ था, अब 2023 में हम 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, इन 10 साल में सीपेक में इतना जो पैसा आया है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लगा है, उसके कुछ हमें पार्शल फायदे भी हुए हैं। लेकिन जो तमज़बात हमें दिखाए जा रहे थे कि ये गेम चेंजर है और इससे तो बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी पाकिस्तान की, और यहाँ तो दूध शहर की नहरें बहेंगी और रोजगार भी इतना मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे उसमें भी करप्शन हुई। जाहिर है इमरान खान के दौर में ही जनरल आसिम बाजवा को रिटायर होने के बाद उस सीपेक का चेयरमैन लगाया गया, हालांकि उनकी भी रेपुटेशन सब जानते थे, वो पापा जोन्स के चक्कर में कितनी टार्निश थी। लेकिन और वो सबूत भी आए उनके खिलाफ करप्शन के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई चीजें निकाली नहीं गई कि भाई वो कहाँ गए। तो अब ये सीपेक का जो इतना पैसा था 50-60 अरब डॉलर, तो वो लग भी गया है, और हमें मजमूई तौर पर माशरे में कुछ प्रोजेक्ट्स के अलावा हमें कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। अब जाहिर है चीन दोबारा से तो 50-60 अरब डॉलर हमें देगा नहीं, इसीलिए उसने हाथ खींच लिया है। तो अब होता ही है, हमारे साथ हमें मदद मिलती है, लेकिन हमारी जो अशराफिया है, जो जिसको सीनियर साहब हुसैन नकवी कहते हैं कि ये असल में बदमाशिया है, तो वो बदमाशिया जो है वो चीजों को खुरबूज कर लेती है, खा जाती है, आवाम तक उसके फायदे पहुंचते नहीं है। तो सीपेक का अब मुझे रिवाइवल जो है कोई बड़े पैमाने पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चीन ने अपना हाथ मुझे लगता है रोक लिया है, और जाहिर है पाकिस्तान का झुकाव ज्यादा दोबारा से अमेरिका की तरफ हुआ है। तो इस बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए खारजा पॉलिसी को लेकर चलना बहुत मोहतात तरीके से लेकर चलना है,
और जाहिर है कि हमें एक बैलेंसिंग एक्ट करना है जिसमें हमें ना चीन को नाराज कर सकते हैं, ना अमेरिका को कर सकते हैं, ना रूस को कर सकते हैं। तो ये करना है। अच्छा, वो भारत कर लेता है क्योंकि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, मजबूत इकोनॉमी है। हम लोग क्योंकि मांगते रहते हैं लोगों से, तो इसलिए लोग हमसे पीछे हटते हैं। मतलब हमें एक धार पे ही सफर अब करना है, और फिर वो यानी कि किसी से अब हम पंगा ले नहीं सकते, और किसी से दुश्मनी भी मोल नहीं सकते, और किसी से ज़्यादा दोस्ती भी हमारी नहीं हो सकती। डॉक्टर नाज़िर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। व्यूअर्स, असां ॻाल्हि ॿोल करे असीं मुल्क जे अंदरि हिकु भेरो ॿीहर जंहिं दहशतगर्दी जी लहर जनम वरितो आहे, उन ते ई नेशनल एक्शन प्लान ते अमल करणु पई वञे। हीअ हुकूमत सोचे पई त उन ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइजे, उनखे अञा वधीक तेज़ कजे। मुल्क में दहशतगर्दी जी लहर जेका शुरू थी आहे, उन में 2 वॾा वाक़िया, पेशावर पुलिस लाइन में आपघाती हमिलो ऐं उन खां पोइ कराची जी KPO ऑफिस ते दहशतगर्दनि जो हमिलो। इहे 2 वॾा वाक़िया ई असांजी हुकूमत जे जूं अखियूं खोलण लाइ काफ़ी आहे। त असांखे हाणे संजीदगी सां दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ु, दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु वरी हिकु भेरो ॿीहर बेरहमाणो ऑपरेशन करण जी ज़रूरत आहे। नेशनल एक्शन प्लान खे वधीक मौसर ऐं उनखे उन अमल दरामद उन ते करण जी ज़रूरत आहे। उन सां गॾोगॾु उन में जेकॾहिं कंहिं मौजूदा हालतुनि खे नज़र में रखी करे का तब्दीली आणणी आहे, त उन जी बि ज़रूरत आहे। इन में समूरनि पार्टियुनि खे, हुकूमत में मौजूदु या पोज़ीशन मौजूदु सभिनी धुरियुनि खे हाणे सियासत खे हिकिड़े पासे ते रखी करे रियासत जे लाइ ऐं हिन रियासत जे आवाम जे तहफ़ुज़ जे लाइ, दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते वरी गॾिजणो पवंदो। हिकिड़ी एजेंडा आई रखणी पवंदी सभिनी खे। नेशनल एक्शन प्लान ते अमल दरामद कंदे अॻिते वधिणो आहे। दहशतगर्दनि जे सहूलियतकारनि खे ख़तमु करिणो पवंदो। हिकु भेरो ॿीहर हिन मुल्क में अमन जूं हवाउनि खे जेको आहे उहे घुलणु घुरिजनि, ऐं इहो हिन वक़्तु जेके मुआशी सूरत हाल आहे उन में मुल्क में अमन अमान हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं इन में समूरनि इदारनि खे ऐं समूरनि पार्टियुनि खे गॾिजी कमु करण जी ज़रूरत आहे। प्रोग्राम में ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ